13 अगस्त 1972 की एक तूफानी रात पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में मौजूद एक इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाला पाक कैंप। ये वही जगह थी जहां 1971 की जंग के बाद भारतीय फिजाइया के 12 पायलट कैद थे। चारों तरफ ऊंची दीवारें, ऊपर खारदार तारे और हर जगह मुसल्लह पाकिस्तानी सिपाही। यहां से जिंदा निकलना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन इसी कैद खाने में 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फैसला कर लिया था। दलीप पारोलकर, MS गिरेवाल और हरीश सिंह। सीन 2, वो मिशन जिसने सब बदल दिया। कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 1971 से। भारत और पाकिस्तान के दरमियान शदीद जंग जारी थी। पाकिस्तान के शहर जफरवाल के करीब एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय फिजाइया के लिए बड़ी मुश्किल बन चुका था। इसे तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई बहादुर पायलट दलीप पारोलकर को। 10 दिसंबर 1971 को वो अपने सिको फाइटर जेट के साथ मिशन पर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही वो टावर के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी। चंद लम्हों में उनका जहाज बुरी तरह तबाह हो गया। मजबूरना पारोलकर को इजेक्ट करना पड़ा। जान तो बच गई, लेकिन वो दुश्मन की सरजमीन पर उतर चुके थे। सीन 3, गिरफ्तारी और तशद्दुद। जमीन पर उतरते ही मकामी लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोग दुश्मन दुश्मन चिल्लाते हुए उन पर टूट पड़े। उन्हें बुरी तरह मारा गया, लेकिन इसी वक्त पाकिस्तानी फौजी वहां पहुंच गए और उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। जब पारोलकर को होश आया तो वो एक अंधेरी और नम आलूद कोठरी में कैद थे। एक पाकिस्तानी अफसर ने हुक्म दिया, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बना, लेकिन पारोलकर ने चालाकी से आदमपुर के बजाय मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। जब हकीकत सामने आई तो उन्हें पूरी रात खड़े रहने की सजा दी गई, लेकिन शदीद तशद्दुद के बावजूद उन्होंने कोई फौजी राज जाहिर नहीं किया। सीन 4, फरार का ख्याल। कुछ दिन बाद पारोलकर को रावलपिंडी के पाक कैंप में बाकी भारतीय पायलटों के साथ रखा गया। 25 दिसंबर 1971 को खबर आई कि ढाका में पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए हैं। सबको उम्मीद थी कि अब जल्द रिहाई हो जाएगी, लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए। कोई खबर नहीं आई। तब पारोलकर के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, अगर हम सिर्फ इंतजार करते रहे तो शायद बरसों लग जाएं। हमें खुद यहां से निकलना होगा। सीन 5, खुफिया मंसूबा। आखिरकार 2 और पायलट उनके मंसूबे में शामिल हो गए। MS गिरेवाल और हरीश सिंह तीनों ने कैंप का बारीक बीनी से जायजा लेना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी सेल मुंतखब की जो बैरूनी दीवार के बिल्कुल करीब थी। फिर उन्होंने चुपके से एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर हासिल कर लिया। हर रात 12 बजे के बाद वो बेड के नीचे छपकर दीवार खोदते। निकली हुई मिट्टी और सीमेंट बेड के नीचे छुपा दिया जाता। ये अमल कई महीनों तक जारी रहा। आखिरकार दीवार में इतना बड़ा सुराख बन गया कि एक इंसान इसमें से गुजर सकता था। सीन 6, अजीम फरार। आखिर वो रात आ गई। 13 अगस्त 1972। आसमान पर बादल छाए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। तीनों पायलटों ने पठानी सूट पहने, जरूरी सामान लिया और दीवार की आखिरी तह तोड़ दी। एक एक करके वो इस तंग सुराख से बाहर निकल आए। दीवार के करीब एक पाकिस्तानी गार्ड सो रहा था। उन्होंने कपड़ों से रस्सी बनाई और 18 फुट ऊंची दीवार पार कर ली। चंद ही लम्हों में वो रावलपिंडी की सबसे महफूज जेल से बाहर थे। सीन 7, आजादी की तरफ सफर।
तीनों फौरन बस अड्डे पहुंचे और पेशावर जाने वाली बस में सवार हो गए। उनका मंसूबा था अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचने का, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया। उन्होंने एक शख्स से पूछा, लंडी खाना रेलवे स्टेशन कहाँ है? मगर वो स्टेशन तो कई दहाइयों पहले बंद हो चुका था। लोगों को शक हो गया। उन्हें पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। सीन 8 अंजाम। तहकीकात के दौरान पारुलकर से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा, अगर यकीन नहीं तो उस्मान हमीद से बात कर ले। फोन किया गया और उस्मान हमीद फौरन समझ गया ये वही 3 भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से फरार हुए थे। चंद घंटों बाद पाकिस्तानी फौजी आए और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 30 दिन की तन्हाई की सजा दी गई। लेकिन कुछ महीनों बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हुआ।